आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं पूरे 12 नंबर और किसी किसी बोर्ड में 15 नंबर का भी आता है, किसी किसी बोर्ड में 20 नंबर का आता है। हमारा क्या राइटिंग सेक्शन। अब देख पा रहे होंगे राइटिंग सेक्शन में हमने लिख रखा है नोटिस आता है आपके एग्जाम्स में, पोस्टर आता है, लेटर आता है, एप्लीकेशन आती है, रिपोर्ट आती है, आर्टिकल, पैराग्राफ, ये आपके राइटिंग सेक्शन में आता है। राइटिंग सेक्शन मतलब जो आपको लिखने वाला आता है। और लास्ट वीडियो में 2 वीडियो में डाल चुका हूं। पहले वीडियो मैंने 5 नंबर दिए थे फिलअप्स के और दूसरे वीडियो में मैंने डू एज डायरेक्ट के माध्यम से आपको 5 नंबर दिए थे। और आप उन वीडियो को अच्छे से देख लेना और नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। अब बात करते हैं आज के वीडियो की और आज हम बात कर रहे हैं राइटिंग सेक्शन की पूरे 12 नंबर 12 मिनट में। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे और आपको कुछ मिले इससे तो दूसरों को यानी कि आपके दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है देखिए नोटिस। सबसे पहले देखिए नोटिस बात करेंगे हम। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं पहले जो भी सामने है। तो देखिए राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप 6 क्लास से आना शुरू हो जाती है, 12th तक आती रहती है। 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो ज्यादातर आपको देखने को मिल जाती है एग्जाम में। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। 1 मिनट देखिए, 1 मिनट दीजिए मुझे। क्या बोल रहे हैं सबसे पहले हमें यहां क्या करना है, प्रिंसिपल किसको दे रहे हैं, टू द प्रिंसिपल। यहां टू लगा सकते हैं आप लोग, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर। ये उनका स्कूल के बारे में हो गया, प्रिंसिपल के बारे में हो गया। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट में रिगार्डिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सब्जेक्ट आप जानते हो रिगार्डिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के संबंध में। यदि आप और कुछ हो सिक लीव तो सिक लीव आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, यहां आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम लिख सकते हैं। मैंने सर लिखा है, आप भी लिख सकते हो। विथ रिस्पेक्ट आई वांट टू से, बड़ी इज्जत के साथ बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं दैट आई हैव पास्ड क्लास 12th। ये हिंदी में भी आता है, ध्यान से सुनना, हिंदी वालों को भी याद हो जाएगा भाई। विथ रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई हैव पास्ड 12th क्लास फ्रॉम योर स्कूल। बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैंने आपके स्कूल से 12th क्लास पास कर ली है। नाउ आई वॉन्ट टू टेक कॉलेज। अब मैं कॉलेज लेना चाहता हूं यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं आउट ऑफ सिटी, शहर के कहीं बाहर। टू मेक माई करियर ब्राइट, अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए मैं अब कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं। फॉर माई फर्दर स्टडी आई नीड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सो आई रिक्वेस्ट यू, अब रिक्वेस्ट करनी है। सो मतलब होता है बेटा इसलिए, सो इसलिए आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूं यू आपसे, टू ग्रांट मी, ग्रांट होता है मतलब मंजूरी दे दो मुझे, मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कि मुझे क्या कर दीजिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दीजिए। क्लियर हुआ इतना। और उसके बाद आई शैल बी थैंकफुल टू यू, ये प्यारी सी लाइन आप सभी को लिखनी है। क्या लिखना है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। लिख सकते हो ना, बहुत इजी है। इस तरह से आप इसी की तरह और भी एप्लीकेशन बहुत सारी बना सकते हो। सिक लीव है तो भी यहाँ ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। क्लियर। और आपको यदि बुक इशू करवानी है तब भी यही बोलना है, विथ रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 10th 12th, I need some books, my father is unable to purchase books for me। So इस तरह से आप लोग इजीली लिख सकते हो। नीचे आपको लास्ट में क्या लिखना है, थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली। देखिए बेटा ओबीडेंटली लिखना है, ठीक है, OBEDIENTLY ओबीडेंटली, और अपना नाम लिखना है नीचे। तो इस तरह से आपका बन जाती है एप्लीकेशन और आपके पूरे हो जाते हैं 4 या 5 नंबर। ठीक है, तो आप बताएंगे कि किन किन बच्चों के एग्जाम में ये आ चुकी है पहले और किन एग्जाम में आने के चांसेस है। आपका गैस देखता हूं कि कितने लोग क्या बताते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं अगला। कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि कोई दिक्कत हो तो आप लिख सकते हो, समझ में नहीं आया तो लिख सकते हो। क्या बोल रहे हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक लेटर लिखिए अपने। तो अगला है लेटर आपके सामने, समझ लीजिए लेटर को भी 5 नंबर का आता है या 4 का आता है। राइट ए लेटर
टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को लिखना है। जैसे आपने देखा बेटा यहाँ फ्रेंड तो मतलब है इनफॉर्मल लेटर है, और जैसे देखा यहाँ कलेक्टर, मैनेजर या इस तरह के कोई भी जिनसे हम काम होता है तो वहां मतलब फॉर्मल लेटर है। दोनों का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, समझ लीजिए। टू इनवाइट हर और हिम इन योर बर्थडे पार्टी विथ हर होल फैमिली, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अपने दोस्त को बर्थडे पार्टी पे बुलाना है उसके पूरे परिवार के साथ। तो चलिए साथ में बनाते हैं। साथ में बनाते हैं तो क्या बोल रहे हैं, यहां कॉलोनी का नाम लिख दिया, यानी कि अपना एड्रेस लिख दिया, अपना एड्रेस। ध्यान देंगे जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है, नहीं दिया है तो कुछ भी लिख दो, अपना लिख दो, दोस्त का लिख दो या फिर दोस्तनी का लिख दो। तो देखो यहाँ पुष्कर कॉलोनी, भिंड रोड, ग्वालियर, मतलब अपना लिख दिया एड्रेस। उसके बाद यहां डेट डाली, डेट का फॉर्मेट याद रखेंगे, जैसे मैंने लिखा है 5 नवंबर, यहां नवंबर लिखना, 2000 जो भी आपका सन चल रहा है वो। डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड उसके बाद लिखेंगे क्योंकि दोस्त के लिए लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड लगाएंगे। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ कुशल मंगल हूं, ध्यान देंगे मैं यहाँ कुशल मंगल हूं। एंड होप यू विल बी फाइन, यू आल्सो विल बी फाइन देयर, तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। यू विल आल्सो बी फाइन देयर, तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। देयर मतलब वहां। एज यू नो, एज मतलब जैसा, एज मतलब जैसा। एज यू नो दैट माई बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन, भाई जैसा कि आपको पता है मेरा बर्थडे इतनी तारीख को मनाया जाता है। दिस ईयर आई हैव प्लान्ड ए स्मॉल पार्टी विथ माई क्लोज फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर, इस साल भी मैंने कुछ पार्टी का मतलब प्लान किया है अपने करीबी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ। यू एंड योर फैमिली आर इनवाइटेड फॉर दिस ओकेशन या दिस फंक्शन, आपको और आपके पूरे परिवार को इस फंक्शन में बुलाया जाता है। आई डोंट वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस बर्थडे विदाउट यू, मैं आपके बिना इस पार्टी को नहीं बनाना चाहता, इस बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। तो आपको क्या करना है, कम बिफोर 5 hours टू हेल्प मी इन अरेंजमेंट, भाई 5 घंटे पहले, 4-5 घंटे पहले आ जाओ ताकि मेरी मदद करवाओ, क्या गुब्बारे फुलाने में, बाकी डेकोरेशन करने में। तो ये है, और उसके बाद कन्वे माय रिगार्ड टू ऑल फैमिली मेंबर्स और योर फैमिली मेंबर, मेरा भाई सबको प्रणाम बोल देना, सभी दोस्त अपने मम्मी पापा भाई भैया को सबको। योर्स लविंगली, यहाँ योर्स करना, योर्स लविंगली फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त अनिरुद्ध ठाकुर, भाई अनिरुद्ध ठाकुर लिख रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? ये कौन सा लेटर था, इनफॉर्मल, सबको पता चला। सबसे पहले एड्रेस, डेट, डियर फ्रेंड, यहां लिखना शुरू करेंगे। योर ओबीडेंटली फ्रेंड, यहां योर लविंगली, ओबीडेंटली लिखते हैं किसमें, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में लविंगली होता है प्यारा। उसके बाद अपना नाम। क्लियर हुआ सबको? रख लो 5 नंबर, ये भी रख लो, ठीक है। बताना मत किसी को, ये बात बताना मत किसी को। आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं क्या है। अगला आपके सामने देखिए, अगला है आपके सामने कौन सा, ये है फॉर्मल लेटर। कौन सा है, फॉर्मल लेटर। क्या बोल रहे हैं समझ लीजिए पहले। यू आर सुभाष दुबे, नाम दिया है आपका, इस बार नाम दे दिया है रिसाइडिंग इन इंदौर, रिसाइडिंग मतलब रहना, तो रह रहे हैं आप कहां, इंदौर में। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन और बैन, मतलब रिस्ट्रिक्शन होता प्रतिबंध लगाना, किस पे, यूज ऑफ द लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के प्रयोग पे क्या कर दीजिए, प्रतिबंध लगा लीजिए, उसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। समझ में आया? ज्यादातर एग्जाम में आता है, आप 9th 10th 11th 12th सभी एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है, रिपीट होता है, हर बार आता है, इसलिए अच्छे से लिख लेना, कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि कल आप परसों जो भी एग्जाम है आपका, आप आराम से लिख सको। और 5 नंबर आपके, यहां भी एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। अपना एड्रेस लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, डेट डाल दी, पोस्ट लानी कलेक्टर, कलेक्टर को लिख रहे, एडिटर को लिख रहे, तो यहां पोस्ट आ जाएगी इंदौर। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट लिखना है, रिगार्डिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कि लाउड स्पीकर के प्रयोग पे प्रतिबंध लगाना है। अब सब्जेक्ट आपका चेंज हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट बदल जाता है। जैसे कई बार आ जाता है कि मतलब मोहल्ले में साफ सफाई करवानी है, वाटर प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है वो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखी जाती है। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय गुरुजी, आदरणीय सर, अब क्या बोल रहे हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यहाँ ड्रॉ मतलब ध्यान दिलाना, अटेंशन ध्यान,
तो यहां मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा टुवर्ड्स नॉइसेस कॉज्ड, मतलब किस पे, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसके कारणों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा बाय यूज ऑफ लाउड स्पीकर। किसके द्वारा, जो लाउड स्पीकर के कारण प्रदूषण हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, उस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अब अपने बारे में बता दो एक आध लाइन। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, है ना, एंड लिविंग, अपना नाम, कॉलोनी का नाम, लिविंग एट दिस कॉलोनी का नाम बता दो। माई बोर्ड एग्जाम इज गेटिंग क्लोज्ड, और मेरे बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ रही है भाई, मेरे बोर्ड के एग्जाम क्या हो रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर बिजी इन दियर स्टडी, और 12th क्लास के सारे बच्चे अपने अपने तैयारी में जुटे हुए हैं एग्जाम की। दिस इज वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, और ये बहुत कीमती टाइम है हमारे लिए। बट सम पीपल्स यूज डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, लेकिन कुछ लोग क्या नहीं समझते, टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, बहुत जोर जोर से लाउड स्पीकर का यूज करते हैं। तो अब याद रखना, एग्जाम के टाइम कोई लाउड स्पीकर यूज कर रहा हो ना मोहल्ले में, तो यही लेटर लिख देना, कलेक्टर को भेज देना, ठीक है, बंद हो जाएगा। बट सम पीपल्स डू नॉट, ये तो हो गया। उसके बाद यहां दे यूज लाउड स्पीकर एट द हाई पिच बिकॉज ऑफ इट वी आर गेटिंग डिस्टर्ब, और वो बहुत ही ऊंची साउंड में लाउड स्पीकर का यूज करते हैं, और उसकी वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाते, डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। अब होते ही है, पता चला कमरे में कुंडी लगा के डांस चल रहा है, बगल में डीजे चल रहा है, और यहां पढ़ाई के नाम में डांस चल रहा है, तो ऐसे में एंजॉय भी करते होंगे। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो भी कोई दोषी पाया गया उसके खिलाफ बैठ लेके एक्शन लीजिए, मतलब उसका कुछ करिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं भी आपका आभारी रहूंगा, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करते चलो, शेयर करोगे तो और को भी फायदा होगा, भला होगा, ठीक है, मेरा भी भला हो जाएगा, मैं तुम्हारा करता हूं तो मेरा ऐसे ही होता है ना, आदान प्रदान है। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली सुभाष दुबे। सुभाष दुबे हमें दिया ही था क्वेश्चन में, इसलिए हमने सुभाष दुबे ही लिखा। क्लियर हुआ? पक्का? 4 नंबर समझ लू, पक्का। चलिए, तो और भी आएगा ना, इसी तर्ज पे होगा, ये एक फॉर्मेट हो गया, बेसिक फॉर्मेट हो गया, इसी हिसाब से आप बहुत सारे लेटर बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर इंपॉर्टेंट लगवा दो, कौन सा बनाए, अरे फॉर्मेट सीख लो एक, और उस पे आप बहुत सारे लेटर बना सकते हो, नोटिस बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, जो भी राइटिंग सेक्शन में आता है आपको पता होना चाहिए उसका क्या बेसिक फॉर्मेट क्या है। क्लियर? तो अब रटना नहीं है, समझना है, और जब ये समझोगे तो याद रहता है बेटा, पेपर में भी याद रहता है। अब आते हैं हमारे अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, नोटिस। अगला टॉपिक क्या है? नोटिस है। नोटिस में क्या करेंगे, ये भी आपको 4 से 5 नंबर का आता है, हर एग्जाम में आता है, बार बार आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है, और आपको इस बार करना ही है। तो देखिए, सबसे पहले नोटिस में बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में ये लास्ट वाली लाइन आप रहने देना लेना, क्यों? क्योंकि हो सकता है आप लिखते लिखते लंबा लिख जाओ, इसलिए वहां वो बाद में लेना, जब आपका क्लोज हो जाएगा लिखना, उसके बाद लास्ट वाली ले लेना। तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, प्यारा सा, छोटा सा, अच्छा सा, और इसके सबसे पहले हेडिंग के स्कूल का नाम लिखना है, गवर्नमेंट एक्सीलेंट स्कूल ग्वालियर। ग्वालियर का एक्सीलेंट स्कूल है, उसके बारे में लिख रहा है। एक्सीलेंस लिख लो, एक्सीलेंट लिख दो, या कोई दूसरा स्कूल का नाम लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से देख लो। यहां दिया नहीं है स्कूल का नाम, इसलिए स्कूल का नाम कोई भी चल जाएगा। अब आते हैं बात डेट बगल में डाल दी, नोटिस लिखा, और इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ये हमें ऊपर दिया। ये कहां दिया है भाई? ये दिया है, ये ऊपर दिया है क्वेश्चन में, इसलिए हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ऊपर से नीचे लिखना है। ये हो गया हमारा टाइटल। तो पहले स्कूल का नाम, नोटिस, यहां डेट डाली, नोटिस लिखा, टाइटल लिखा। अब यहां से बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ नोटिस, सॉरी, ऑल द स्टूडेंट्स यहां से लिख सकते, शुरू कर सकते, या यू आर, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, या यू आर इन्फॉर्म्ड दैट an inter-school debate competition is going to organize on 25 November और इतना डेट। All those students who want to या who are interested to take part, जो कोई भी इंटरेस्टेड है भाग लेने में, इस पे पार्टिसिपेट करने में, कैन सबमिट देयर नेम टू देयर क्लास टीचर, अपने अपने नाम क्लास टीचर को भेज दो भाई, जल्दी भेज दो। अब आगे क्या करना है, आगे देखिए, ओनली 2 पार्टिसिपेंट और 2 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द
रिप्रेजेंट आवर स्कूल, 2 ही बच्चे क्या करेंगे, हमारे स्कूल की ओर से बाहर जाएंगे डिबेट करने, लड़ाई करने, झगड़ा करने, और ऑन बिहाफ ऑफ द परफॉर्मेंस इन देयर स्कूल लेवल कंपटीशन, जो स्कूल लेवल पे, पहले स्कूल लेवल पे डिबेट करवाया जाएगा। डिबेट मतलब कोई टॉपिक होगा, उसमें एक नेगेटिव साइड बोलेगा, पॉजिटिव साइड, कौन जीतते हैं, जो अच्छा बोलते हैं वो सिलेक्टेड होंगे, उसमें से 2 सिलेक्टेड होके बाहर स्कूल में जाएंगे। क्लियर? और गोइंग टू, अब ये प्रोग्राम कब हो रहा है, गोइंग टू हेल्ड ऑन 23 नवंबर 2024, ये इतने में होने जा रहा है प्रोग्राम। सो प्रिपेयर वेल, अच्छे से तैयारी कर लो बिफोर गिविंग योर नेम, अपना नाम देने से पहले। आपको लग रहा है कि मैं भाई बहुत अच्छा बकता हूं, बहुत बोलता हूं, बहुत बकता हूं, तो आप अपना नाम दे दीजिए, और नहीं है तो चुपचाप बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा दे देगा। टॉपिक का नाम देखिए, टॉपिक का नाम है इज मोबाइल फोन हार्मफुल और यूजफुल, हर कोई बोल लेगा, बोल ही लोगे। मोबाइल तो आप चलाते ही हो, और यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है, दोनों है, क्योंकि जो मोबाइल को चलाते हैं उनके लिए मोबाइल यूजफुल है, और जो मोबाइल जिनको चलाता है उनके लिए नुकसानदायक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप मोबाइल चलाते हो कि मोबाइल आपको चलाता है। कल्चरल सेक्रेटरी, ये आपका पोस्ट आ जाएगी और यहाँ अपने साइन आ जाएगी। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है। नोटिस 4 से 5 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा भाई, तो आप आराम से लिख सकते हो। अब ये तो मैंने एक बेसिक फॉर्मेट बता दिया, इसी के जैसे आप बहुत सारे बना सकते हो, जैसे एनुअल फंक्शन कहा जाता है, कई बार एनसीसी कैंप कहा जाता है, एनएसएस कैंप कहा जाता है, या इस तरह से बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ ये? पक्का? आगे बढ़ूं? चलिए तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये मैं आज पूरे के पूरे 12 से 15 नंबर आपके तैयार कर रहा हूं, पक्की बात है। पूरा वीडियो देखिए और लाइक कर देना, अभी तक फिर भी देख रहे हो और लाइक नहीं किया हो, लाइक कर देना। पोस्टर की बात करें बेटा, 4 नंबर का आता है, 4 से 5 नंबर का, ठीक है। किसी किसी बोर्ड में 4 नंबर का आता है, किसी किसी बोर्ड में 5 नंबर का आता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब सबसे पहले पोस्टर में क्या करेंगे, मैं बेसिक बना रहा हूं, मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी आती नहीं है, तो भाई मैं इससे थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। फॉर्म ये हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीका, जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं उन्हीं पे बात करूंगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां हमें ज्यादातर आते हैं पेपर में सेव वाटर सेव लाइफ, या सेव ट्री सेव इन्वायरमेंट, नो पॉलीथीन बैग, या से नो ड्रग्स, कुछ इस तरह से आपकी 4-5 है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। कुछ नहीं करेंगे, बढ़िया सा एक गोलाई सी बना दो जहां आपको क्या करना है, लिखना है। अब हमें क्या बोला है, मान लो ये आ गया सेव वाटर सेव लाइफ, सिंपल सा मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, सेव वाटर और यहां लिख दिया हमने सेव लाइफ, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं, सेव वाटर सेव लाइफ। ऐसे लोग जिनको ड्राइंग नहीं आती, मेरे जैसे हैं, उनके लिए भी काम का है, बिल्कुल सिंपल है भाई। ये ले लिया कर्व है ना, और इसमें लिख दे सेव वाटर सेव लाइफ, और उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद नीचे एक बढ़िया सी लाइन ले ली, जहां कोई पंच लाइन लिख देंगे, एक शायरी टाइप की, एक जिससे एक टैग लाइन, तो इसमें हम लोग 4-5 पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट चाहे नंबरिंग करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे लिख लो। पॉइंट लिख क्या लिखिए कि यहां अपने हिसाब से आप पॉइंट कई बार दिए होते हैं, तो इन पॉइंट को ऐसे आप लोग यहां क्रम वाइज लिख दीजिए, ठीक है। जैसे सेव वाटर, जैसे आ गया क्लोज द टैप, ये आ गया नॉट वेस्ट द वाटर, डोंट थ्रो द डस्ट पार्टिकल ऑन द वाटर, या इस तरह से आप बोल सकते हो, गार्बेज ऑन द। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां लिख देंगे देयर इज, इफ देयर इज ए वाटर, if there is a water, there is water, there is life, there is life, जहां पानी है वही जिंदगी है, बात सही है। अब लिख दिया हमने पंच लाइन नीचे, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं किया है, कर्व सा किया और नीचे पंच लाइन लिख दी, 4-5 पॉइंट बीच में, छोटे छोटे पॉइंट जो आपको दिए रहते हैं एग्जाम में, वो आपको यहां नोट करने हैं। बन गया, और यहां चाहो तो बढ़िया से एक बाल्टी बना दो ऐसे, है ना, कुछ ऐसे बाल्टी नल सा बना दो, ऐसे पानी टपक रहा है नीचे, इस तरह से कुछ भी आप अपने हिसाब से ड्राइंग थोड़ी बहुत कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही चल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हुए 4 नंबर आपके, या 5 नंबर, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल, 12 नंबर तो पक्के हो गए आपके, पक्का। आगे एक और नंबर, 4 नंबर और ले जाओ जाते जाते, ऐसे बढ़ रहे हैं आज नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर और तैयार आपके लिए। देखिए एक रिपोर्ट भी आती है, रिपोर्ट आती है, पैराग्राफ आता है, या फिर
आर्टिकल राइटिंग आती है, तो रिपोर्ट इसमें ज्यादातर आती है। और रिपोर्ट मुझे जहां तक लगता है बहुत सिंपल होती है भाई, 4-5 नंबर की आती है और इजी होती लिखनी। क्यों? रिपोर्ट में कुछ क्लू दिए रहते हैं, क्लू रहते हैं, हेल्प रहती है आपको, और उन्हीं की मदद से आपको क्या करना होता है, रिपोर्ट बनानी होती है। जैसे यहां लिखी है, यहां क्या लिखे, यू आर रोहन रिसाइडिंग एट, ये जगह का नाम दिया, कॉलोनी का, ये क्या कॉलोनी का नाम दिया है। अब यहां देखो दमोह में रहते हैं आप, यू हैव विटनेस, आपके सामने कोई विटनेस होता है, गवाह, आप क्या हो, एक गवाह हो, चश्मे से गवाह, एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के, राइट एंड रिपोर्ट ऑन न्यूज़पेपर में लिखनी है 100 वर्ड्स में, तो 100 वर्ड्स में लिखना है। मान के चलिए आपको 12-15 सेंटेंस लिखने हैं, क्लियर हुआ। अब लिखने कैसे हैं मैं बता रहा हूं, चुपचाप किसी को बताना मत, सीख लो, कॉपी पेन लेके बैठना। देखो यहां पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, एक क्लू दिया हमें, ये हमें क्लू दिए रहेंगे एग्जाम में आपके, इस तरह के क्लू दिए रहेंगे। क्या बोल रहे हैं, वेयर, व्हेन, हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, कहां, कब और कैसे हुआ एक्सीडेंट, इसके बारे में बताना है। आप वेयर के बारे में कुछ बताएं, व्हेन के बारे में एक, हाउ के बारे में एक लाइन। यदि आप एक लाइन लिखते हो तो कितनी लाइनें हो गई, 3 लाइनें हो गई, 2-3 लाइनें आप यहां लिख सकते हो। उसके बाद लोग बाग इकट्ठे हुए, व्हीकल आए, लॉस, कितनी जान गई, क्या प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, कितने लोग घायल हुए, ये लिखना है, तो 2-3 लाइनें इसमें लिख दो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, कैसा दृश्य था, कितने लोग आए, कहां कौन सी जगह थी, लोकेशन क्या थी, डिटेल ऑफ कैजुअलिटी, डेथ, कितने लोग मारे गए, इंजर्ड कितने हुए, हॉस्पिटल ले गए, फिर क्या हुआ, पुलिस कैसे आई, किसने बुलाया पुलिस को, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देनी होती है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कंक्लूड विद द नेग्लिजेंस ऑफ द कंप्यूटर सजेशंस एंड, और क्या जो ऑफिसर आए थे उन्होंने बहुत सारे क्या किए, गाइडेंस दिए और बहुत सारे लोगों को अवेयर किया कि ऐसे नहीं चलाना, ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं करना, जो भी आपका वहां घटना घटी है उसके रिगार्ड, ठीक है। तो हमें क्लू दिए हैं, क्लू को लेके ही चलना है, और एक क्लू पे लगभग 2-3 सेंटेंस आपको टारगेट रखना है, बनाने हैं। एक क्लू पे 3 सेंटेंस बन जाएंगे, लगभग 6-7 क्लू, 5-6 क्लू आपको दिए रहते हैं, और 5-6 क्लू दिए हैं तो 6 क्लू 3 सेंटेंस से एक पे बना लो तो 18 सेंटेंस आपके हो जाते हैं, और 18 सेंटेंस में लगभग 100 वर्ड हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप लोग बना रहे हैं, ये मैंने बना रखा है। आपको रोड एक्सीडेंट पहले हेडिंग डालना है, टॉपिक टाइटल डालना है, और यहां लिख दिया दमोह, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, कुछ भी आएगा वहां लिख देना आप लोग, भोपाल, और उसके बाद दमोह, ये आपका डेट हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, इन नंबर ऑफ एक्सीडेंट आर रिपोर्टेड ऑन द रोड दमोह, बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं दमोह में। एक बार मेरे सामने भी हो गया, बस आ रही थी, ट्रक आ रहा था, आपस में भिड़ गए, और क्या हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, मैं भी वहां गया, मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस जल्दी आई, पुलिस ने सिचुएशन को संभाला, 2-3 लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हो गए, घायल लोगों को हॉस्पिटल ले गए, मरे हुए लोगों को आपको पता ही है पोस्टमार्टम के लिए ले गए, और लोग बाग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और इस तरह से आपको सीन का दृश्य थोड़ा सा दिखाना है वहां, और बाकी बाद में आप लोगों को बोलना है कि भैया मैंने भी हेल्प की, मैं हॉस्पिटल में ले गया लोगों को, तो अपने आप को एज ए हीरो ट्रीट वहां करना है। क्लियर? तो ये बहुत सारी सिंपल सी बातें हैं जो आपको लिखनी है, बहुत सिंपल है रिपोर्ट बनाना। यदि थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आपको आता है तो मुझे लगता है आपको रिपोर्ट करनी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ये ज्यादा इजी होती है। तो ये था भाई, आज हमने सीखा एप्लीकेशन, लेटर, नोटिस, पोस्टर और रिपोर्ट, यानी कि लगभग 15 नंबर आज की वीडियो में आपको दिए मैंने। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इतना सा काम कर दीजिए कि वीडियो को शेयर कर दो बहुत सारे लोगों को, और ग्रुप्स में स्टेटस पे लगा दो, बहुत सारे फेसबुक पे डालो, कहीं भी भेजो भाई। वीडियो पे व्यू आने चाहिए, कमेंट आने चाहिए, कमेंट तो जरूर करके जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको सच में ही कुछ नया सीखने को मिला, सच में ही आपके 2-4 नंबर बढ़े इससे, तो जरूर कमेंट कीजिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। इसी तरह के वीडियो और भी देखने के लिए चैनल पे आते रहना, विजिट करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।